नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल। आजाद भारत में आपने बहुत सारे घोटालों का नाम सुना होगा, जाना होगा। खुद झारखंड में भी कई घोटाले हो चुके हैं, लेकिन इन घोटालों में जो नाम होते हैं, जिसके पीछे के मुख्य आरोपी होते हैं, जो मास्टरमाइंड होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं। मतलब बहुत बड़े लोग, मंत्री होते हैं, सचिव होते हैं, अधिकारी होते हैं, आईएएस होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन झारखंड में एक ऐसा घोटाला हो रखा है, बहुत हाई प्रोफाइल अभी है नहीं, लेकिन है बहुत बड़ा घोटाला। इसका मास्टरमाइंड अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन होगा। एक अनुबंध कर्मी, जी हां, स्वास्थ्य विभाग में एनआरएचएम के तहत पदस्थापित किया हुआ एक अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी, और इसने एक ऐसा घोटाला कर दिया है जो कि करोड़ों का, अरबों का होगा। एक ऐसा घोटाला या फिर एक ऐसा फर्जीवाड़ा भी से कह लें जिसका निपटारा आज तक झारखंड के एसीबी की टीम नहीं कर पाई है। इसलिए सबसे खास है ये घोटाला बहुत हुए, कईयों के नाम सामने आए हैं और इस शख्स का नाम भी सामने आया है, लेकिन अभी तक निपटारा नहीं हो पाया है। एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, ये भी अभी तक तय नहीं कर पाई कि आखिर कैसे इस मास्टरमाइंड को किन कानून की धाराओं के तहत दबोचा जाए। न तो घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और ना ही तरीके से जांच हो पाई है। अगर सही तरीके से जांच होती तो स्वास्थ्य विभाग का ऐसा घोटाला उजागर होता तो यह घोटाला शायद चारा घोटाला को मात दे देता, क्योंकि ये किसी एक जगह की बात हम कर रहे हैं और ऐसे पूरे राज्य में हो रहा होगा, कैसे अंदाजा लगे। जी हां, सुनने में जरूर अटपटा लग रहा होगा। यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कैसे स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट से अकाउंटेंट प्रमोद कुमार सिंह, तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद के साथ मिलकर इन फर्जीवाड़े को अंजाम दिया करता था। एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर इस मामले की तह में जाने की हम कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग का महाघोटाला। स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट का होता था इस्तेमाल। करोड़ों नहीं, अरबों रुपयों का हुआ ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन पर होता था कमीशन का खेल। 2012 से चल रहा था खेल। स्वास्थ्य विभाग को भनक तक नहीं लगी। 10 वर्षों से कभी नहीं हुआ स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट का ऑडिट। कोयला की राजधानी धनबाद में वैसे तो बहुत से फर्जीवाड़े और घोटाले हुए हैं, लेकिन इस बार घोटाला नहीं, महाघोटाला कहेंगे तो बेहतर रहेगा। इस काले कारनामे का कभी खुलासा नहीं होता अगर मास्टरमाइंड प्रमोद सिंह के घर में 2016 में एसीबी ने छापेमारी नहीं की होती। 2017 में धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के सहयोगी नगर में स्थित बने आलीशान घर में जब छापेमारी शुरू हुई तो एसीबी की भी होश उड़ गए। इस छापेमारी में आरोपी प्रमोद के घर से 2 किलो 500 ग्राम सोने के जेवरात, 250 ग्राम हीरा भी बरामद हुआ था। इतना ही नहीं, तस्वीर में दिख रहा है यह आलीशान मकान की लागत भी लाखों में नहीं, लगभग 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। जी हां, 7 करोड़ से ज्यादा। और छापेमारी के बाद एसीपी ने प्रमोद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला 46/16 दर्ज भी किया था, लेकिन इस मामले में न्यायालय से प्रमोद ने जमानत ले ली। धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए दिलीप की रिपोर्ट। मैं वही प्रमोद कुमार के घर के सामने खड़े, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही प्रमोद कुमार का घर है। और इसी घर पे 2016 में एसीबी की टीम ने रेड मारी थी। जो शिकायत मिला था कि इन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट से कई करोड़ों रुपए नहीं बल्कि अरबों रुपए का घोटाला हुआ, दूसरे के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ। और उसकी शिकायत मिलने के बाद जब एसीबी ने छापामारी की थी तो उस वक्त कई ज्वेलरी बरामद हुए थे, हीरे भी बरामद हुए थे। हालांकि इस मामले को लेकर के एसीबी की टीम अभी तक किस निष्कर्ष पे पहुंची है ये एसीबी के पदाधिकारी बता पाएंगे, लेकिन 2016 से ये मामला लंबा चल रहा है। और फिर से एक बार फिर इस मामले में जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने डीजीपी को एक पत्र लिखा है और उसमें जाल माल की सुरक्षा का आरोप लगाते हुए पत्र लिखा और खास करके इस पूरे मामले को जांच करने की बात कही। और ये जो घोटाला हुआ इसमें सिर्फ प्रमोद सिंह ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ कई 20 ऐसे लोगों का नाम भी जुड़ा है जिनके खाते में सीधे तौर पे रुपए राशि ट्रांसफर किए गए हैं। और उस मामले को लेकर के जांच किस दिशा में बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं अगर ऐसे जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और झारखंड में भी कोरोना महामारी का रूप ले चुका है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का अगर घोटाला नहीं होता तो शायद आज कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास
कई करोड़ रुपए होते और स्वास्थ्य विभाग कोरोना से अच्छे तरीके से लड़ते, स्वास्थ्य विभाग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते। और सिर्फ प्रमोद कुमार ही नहीं, प्रमोद कुमार के साथ साथ 20 ऐसे लोगों के नाम भी एसीबी ने दर्ज किए थे और एसीबी के कार्रवाई के बाद कई जिले के स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई, कई निलंबित भी हुए और कई अभी निलंबित होकर घूम रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना एसीबी के ऊपर सवाल खड़ा होता है। और ऐसे में इस तरह के जब मामले सामने आते तो इसमें राज्य सरकार को भी गंभीर होना चाहिए था, वरीय जो एजेंसियां हैं उनसे जांच करानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी किस तरह से इस खबर को किस तरह से राज्य सरकार लेती है, किस तरह से एसीबी लेती है और आने वाले समय में किस तरह से कार्रवाई करती है। सिर्फ यहाँ से नहीं, इसके तार देश के कई जिलों से भी जुड़े हुए और सिर्फ एक बंगले की बात नहीं है, ऐसे करीब 20 बंगले धनबाद में, धनबाद के बाहर बेंगलोर में है, बड़े बड़े शहरों में भी कई करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है। आखिर इसका जांच क्यों नहीं हुआ? जांच सही तरीके से होता तो ये पता चल जाता कि इतने जो घोटाले हुए हैं या फिर रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, रुपए कहां से आए थे, किस मद में आए थे और किस तरीके से खर्च किए गए। तो अब ये पूरा मामला राज्य सरकार एसीबी के ऊपर निर्भर करता है कि इस पूरे मामले को कैसे जांच करते हैं और कैसे आगे बढ़ाते हैं। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार, न्यूज 11 भारत, धनबाद। तो पिछले कई दिनों से लगातार हम आपको ब्रेकिंग या फ्लैश या टीजर के माध्यम से जानकारी दे रहे थे कि ये घोटाला आखिर कहां हुआ है, कौन है इसके पीछे, मास्टरमाइंड कौन है, लगातार दे रहे थे। लेकिन अब आज हम उससे पर्दा उठा चुके कि आखिर ये कौन है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये है कौन ये प्रमोद कुमार? इतनी संपत्ति और करोड़ों रुपए कहां से और कैसे अर्जित किसने? धनबाद के जोड़ा पोखर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अनुबंध पर अकाउंटेंट प्रबंधक के तौर पर 10,000 रुपए मानदेय पाने वाला शख्स आखिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर कैसे गया, किनकी मदद से? यानी कि बहुत सारे लोग होंगे। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे हमारे साथ और इसके तह में जानने की कोशिश करेंगे कि एक अनुबंध कर्मी एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य विभाग का करोड़ों अरबों का घोटाला कैसे कर सकता है, कैसे किया होगा इसने। अनुबंध पर काम करने वाला कैसे बना करोड़पति, रातों रात कैसे बना आलीशान बंगलों का मालिक, हर 6-6 महीने में बदलता था अपनी कार, छुट्टियां बिताने विदेशों की करता था सैर। आखिर क्या था प्रमोद की आमदनी का राज? अब हम बताएंगे आखिर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी ने स्वास्थ्य विभाग में महा घोटाले को अंजाम दिया। धनबाद के झरिया के जोड़ा पोखर में स्थित पीएचसी में प्रमोद उस समय के चिकित्सा प्रभारी के सहयोग से एनआरएचएम के तहत अनुबंध पर अकाउंट मैनेजर के रूप में जुड़ा। कम समय में ही प्रमोद उस समय के चिकित्सा प्रभारी शशि भूषण सिंह का चहेता हो गया। पीएचसी के लिए सामान की खरीदारी या फिर किसी को पैसा देना हो या फिर काम करने वाले स्टाफ का पेमेंट, सभी ट्रांजैक्शन पीएचसी अकाउंट से प्रमोद करता था। लेकिन उसी बीच उसने दिमाग लगाना शुरू किया और शुरू हुई इस महा घोटाले की पटकथा। प्रमोद ने बतौर अकाउंट प्रबंधक एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य विभाग को मिले 7 करोड़ रुपए गबन कर लिए और गबन करने का तरीका भी अलग। कभी प्रमोद को नजदीक से जानने वाले पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सारे पैसे स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट से ही ट्रांसफर करता था और बोलता था मेरे घर पे दे दो या मेरा जो घर बन रहा है वहाँ पे मिस्त्री को दे दो या उसके कॉन्ट्रैक्टर को दे दो, मैं दे देता हूँ या फिर तुम्हारे मैं अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। इस तरह से वो करता था बंदा। और जब इसकी जानकारी लगी अकाउंट अपडेट करने के बाद में पासबुक, तो जब उससे पूछा गया तो बोला कि उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। कि यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस पर कार्रवाई की, उस पर सारा फर्जीवाड़ा पाया गया, सारे नियम कानून के तहत उसके और कई भी लोग उसमें शामिल थे, उसका भी उजागर हुआ, कई सिविल सर्जन वगैरह थे। बस यही मैंने जो किया कि मैंने अपना चाहा कि अपना कुछ लोग जो शामिल थे, जो दोस्त थे, उनको न्याय मिले, तो ये मेरा ही दुश्मन बन बैठा है। इसने कई दुकानदारों को भी उसी तरह से पैसा दिया है, कई लोगों को पैसा देना होता था तो उसी का यूज करता था। इवन अपना टाटा स्काई भी रिचार्ज करता था तो उसी से करता था, फ्लाइट का टिकट करता था तो उसी से करता था, जैसे कि वो उसका घर का अकाउंट्स हो गया है। इंटरलाइज एसी जो कि शायद नॉर्मल किसी घर में नहीं होगी, इसका 10,700 पेमेंट था, बाद में 17,000 पेमेंट हुआ। वो इतना कहाँ से पैसा आ सकता है? सारे लिंक्स थे, दिल्ली से लेके रांची से लेके यहाँ तक
इवन शायद ही प्रशासन में कोई जगह था जहाँ पे उसका अपना लिंक नहीं था, क्योंकि आज साफ हो गया कि पेपर में जिस तरह से निकला था, लगा था कि प्रमोद कुमार पे तुरंत कार्रवाई होगी, रोज पेपर में निकल रहा था, लेकिन प्रमोद कुमार आज की डेट में भी खुलेआम घूम रहा है, दो हथियारों का लाइसेंस रखा है, राइफल पिस्टल सब उसके पास है। ये घोटालेबाज के पास में सरकार द्वारा हथियार लाइसेंसी देना ये समझ से परे। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात मैं करूंगा तो हो सकता है कल मेरी जान चली जाए, क्योंकि मैं पूरी तरह से इधर कुछ दिनों से डरा सहमा हूँ। मैं जान रहा हूँ कोई घटना घटित प्रमोद कुमार कितना जिम्मेदार होगा। 100% प्रमोद कुमार ही जिम्मेदार होगा और उसके सहयोगी और उसके परिवार वाले। प्रमोद सबसे पहले ऐसे युवक से दोस्ती करता था जो उसका राजदार बन सके, हर कुछ करने में तैयार हो। कमीशन की बात कहकर वह उनका अकाउंट नंबर ले लेता था, फिर उस अकाउंट में मोटी रकम ट्रांसफर करता और फिर अपने दोस्त राजदार से रुपए का कमीशन देकर बाकी रकम वापस ले लेता था। ऐसे प्रमोद 2011 से लगातार करता रहा था। ये नहीं था कि इस बात की भनक उस समय के कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जैसी चीजें क्यों पैदा हुई, क्योंकि व्यवस्थाएं हमारी कमजोर थी और उसमें कैसे लोग शामिल थे, यही प्रमोद कुमार सिंह जैसे लोग शामिल थे, घोटाला किया और स्थिति ऐसी है। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अरुण बड़वाल का, जो इस वक्त सीधा हमसे जुड़ चुके हैं। अरुण, फिलहाल इस मामले में ताजा स्थिति क्या है? क्या प्रमोद कुमार सिंह पर कार्रवाई करने में क्या दिक्कतें आ रही है एससीबी को, या फिर किस तरह की कार्रवाई का सामना प्रमोद सिंह अब तक कर चुका है? देखिए पंकज जी, इस मामले में कहें तो जो महा घोटाला जो स्वास्थ्य विभाग का हुआ, इस पे प्रमोद सिंह के बारे पे एसीबी की कार्रवाई हो चुकी है और अभी फिलहाल वो अदालत से बेल पे है। अब ये जो नया जो इस बार फिर से जांच जो उठी है, इसमें कई ऐसे बिंदु जो खुलकर सामने आ रहे हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये घोटाला अगर बारीकी से जांच हो तो किस स्तर पे कितने हजार करोड़ तक जा सकता है। देखिए इस पूरे खबर पे हमारे साथ जो हमारे सहयोगी है दिलीप, वो भी इस पर काम किए हैं, सीधे उन्हीं को जोड़ेंगे। दिलीप, इस पूरे घोटाले पे जो प्रमोद सिंह के ऊपर अब क्या अभी वर्तमान स्थिति में क्या कुछ काम हो रही है, देखिए किस तरह की? देखिए अभी पूरे तरीके से अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई कहीं होता नहीं दिख रहा है। इस मामले को लेकर के जो एसीबी के वर्तमान डीएसपी नितिन खंडेलवाल, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई और एक नया मामला दर्ज किया गया था 2019 में, जिसमें प्रमोद सिंह के अलावा पूर्व सिविल सर्जन शशि भूषण प्रसाद सिंह, पूर्व सिविल सर्जन अरुण कुमार सिन्हा, उसके साथ 8 अन्य लोग, कुल 10 को आरोपी बनाया गया, जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज तो किया गया, लेकिन जांच किस तरीके से चल रहा है इसको लेकर के कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। उनके आईओ से भी 2 बार संपर्क करने की कोशिश की गई, वो बोले हाँ मामले की जांच चल रही है, लेकिन मामले की जांच किस तरीके से चल रही है? अगर 2016 में इस मामले का खुलासा होता है, उस वक्त आप प्रमोद सिंह को आरोपी बनाते हैं, फिर मामला जब आगे बढ़ता है 2019 में आप 10 लोगों को आय से अधिक संपत्ति का आरोपी बनाते हैं, लेकिन जांच किस तरीके से हो रही है? और ये आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के खाते से अवैध तरीके से राशि का ट्रांजैक्शन दूसरे के खाते में हुआ है। तो स्वास्थ्य विभाग के खाते में इतनी राशि आई कहां से? इस मामले को लेकर के एसीबी की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आ रहा है। आखिर ये राशि आई कहां से? सवाल यह क्या लग रहा है पूरे इसमें सिस्टम जो है कहीं ना कहीं ऊपर से ही कहीं इस तरह का कोई दबाव या पैसे का खेल, जिसके कारण ये जांच जो है, जांच की गति धीमी हो गई है? देखिए ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग हैं जो इस घोटाले को जानते हैं, जो इस महाघोटाले को जानते हैं, जो एक कंप्लेनर है जिनका हमने इंटरव्यू भी किया, उन्होंने भी फिर से पत्र लिखा है, पूरे मामले की जांच की मांग कर लिखा। अगर उनकी बात माने तो वो कह रहे हैं कि सही सिस्टम पूरे मामले को लेकर के गंभीर नहीं है और कहीं ना कहीं सिस्टम आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर आरोपियों को बचाने की कोशिश नहीं करती 2016-2021 5 साल ये लंबा मामला नहीं चलता। और ऐसे कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग का ये महा घोटाला, अगर ये घोटाला नहीं होता, अगर ठीक है कहीं और से पैसे आए उस अकाउंट में, कई करोड़ रुपए आए, अगर उस करोड़ों रुपए का अगर इस्तेमाल सही से स्वास्थ्य विभाग के कामों में होता तो आज शायद कोरोना महाकाल में झारखंड थोड़ी सी राहत जरूर होती। अच्छा, एक चीज और, इसमें ऐसे भी कई लोग सामने आए हैं जो अब शिकायत कर रहे हैं, जिसके खाते में बहला फुसला कर प्रमोद सिंह ने भारी भरकम रकम ट्रांसफर करा है, बहुत मिला जुला कर उसको कुछ कमीशन देकर फिर उस पे उसको कुछ राशि को वापस ले लिया। और इस मामले में कई एक ऐसे भी सामने एग्जांपल आए हैं जिसने विरोध किया, उसमें जानलेवा हमला भी हुई। अरुण आएंगे आपके पास, इसमें आएंगे आपके पास और इसी पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, थोड़ी मजबूरियां हो जाती हैं, तो छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे और फिर इसी पर चर्चा जारी रखेंगे। दिलीप और आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे अभी और इस पर चर्चा हम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे यहां पर और इस महा घोटाले पर
चर्चा हम करेंगे कि आखिर कैसे एक अनुबंध पे आधारित एक शख्स अनुबंध पे आधारित वो पदस्थापित होता है एनआरएचएम के तहत और इतना बड़ा घोटाला कर जाता है। ना वो मंत्री है, ना सचिव है, ना अधिकारी है, ना कोई डायरेक्टर है वो, लेकिन इतना बड़ा घोटाला कैसे कर लेता है। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं यहां पर। ब्रेक बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूजीलैंड भारत पर 11 स्पेशल और हम बात कर रहे हैं लगातार उस स्वास्थ्य महाघोटाले की जिसकी वजह से स्थिति ऐसी पहुंच गई है। प्रमोद कुमार सिंह नामक एक शख्स जो कि अनुबंध पर था, उसने इतना बड़ा घोटाला कर दिया। और प्रमोद कुमार सिंह तो एक नाम भर है, हो सकता है इसमें पीछे बहुत सारे लोग होंगे, तो जाहिर सी बात। और हमारे साथ दिलीप इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए लगातार जुड़े हुए, जिन्होंने इसको बहुत नजदीक से कवर किया और इसकी कड़ियों को जोड़ते हुए वो इस नतीजे पर पहुंचे कि एसी भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इस मामले में नहीं कर पाई। दिलीप, फिलहाल एक पुलिस का बेटा, पुलिस का भाई, पुलिस खुद बनना चाहता था, लेकिन ऐसा निकलेगा अंदाजा नहीं था। तो इससे के पीछे और भी बहुत सारे अधिकारी होंगे, क्योंकि बिना अधिकारियों के मिलीभगत कितना बड़ा घोटाला एक कर्मचारी अनुबंध पर आधारित तो कर नहीं सकता। बिल्कुल, कई अधिकारियों के नाम आए हैं और जिसमें दो तो पूर्व सिविल सर्जन है जो अभी इस पूरे मामले आने के बाद निलंबित भी किए गए, जिसमें शशि भूषण प्रसाद सिंह है, अरुण कुमार सिन्हा है, दो सिविल सर्जन है। इसके अलावा बोकारो के एक अकाउंट मैनेजर है, राजीव नाम है उनका, वो है। बागमारा के अकाउंट मैनेजर है। तो ये पूरा सिंडिकेट बना के काम कर रहे थे। तो इस सिंडिकेट के तहत इन लोगों का भी नाम आया और जैसे जैसे नाम आया, जैसे जैसे खुलासे बढ़े, इनके तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। लेकिन ये कार्रवाई कहीं से भी काफी नहीं दिख रही, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला इसको कह सकते हैं आप। सिर्फ सरकारी अकाउंट से राशि ट्रांसफर करने की बात नहीं है। बिल्कुल, कल इस मामले पे जो धनबाद के वर्तमान सिविल सर्जन है उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई भी राशि अगर स्वास्थ्य विभाग एनएचआरएम के तहत अकाउंट में जाता है तो उसे स्वास्थ्य विभाग के तहत ही खर्च करना है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे खर्च किए गए, घर के अगर एसी खरीदने हैं तो सरकारी विभाग के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए, फर्नीचर लेने हैं सरकारी विभाग से पैसे ट्रांसफर हुए, टाइल्स लेने हैं या विदेश के टूर जाने, एयरपोर्ट एयरप्लेन का टिकट लेने हैं तो सरकारी विभाग का स्वास्थ्य। तो बिना सीनियर अधिकारी के ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को भी ये गुड फेथ में रखा था और बहुत बड़ा सिंडिकेट कह सकते हैं। 25 से ज्यादा डिटेल लोगों का डिटेल तो न्यूज 11 के पास है, जो ये दर्शाता है कि सबके अकाउंट में, किसी के अकाउंट में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख करके ये ट्रांसफर किया है। लेकिन जो सूत्र बता रहा है 100 से ज्यादा लोग इसके सिंडिकेट से जुड़े हुए थे, उन लोगों का नाम अभी तक इस पूरे मामले में नहीं आया है। एसीबी ने जांच की है, 2019 में 10 लोगों को आरोपी बनाया आय से अधिक संपत्ति का। ठीक है, एसीबी आय से अधिक संपत्ति का मामला का जांच कर रहा है, ये जांच स्वागत ही होगा। लेकिन जांच किस ओर बढ़ रहा है, इतना लंबा क्यों चल रहा है? आखिर उस अकाउंट में पैसे कहां से आते थे? स्वास्थ्य विभाग के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि 7 करोड़ का मकान बन जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां करोड़ों रुपए की खरीदी जाए, हर किसी के अकाउंट में 5 लाख 2 लाख रुपए ट्रांसफर किया जाए। तो इसकी जांच कैसे होगी, इसको लेकर के सोचना है। सरकार को गंभीर होना है, एसीबी को गंभीर होना और एक ऐसी एजेंसी को भी गंभीर होना पड़ेगा कि इस घोटाले का खुलासा हो। तो ये हम अब फिलहाल आपका शुक्रिया, हमने इस खबर को छुआ जरूर, लेकिन इसकी तह तक जाने की कोशिश भी रहेगी। कुछ समय का अभाव है और यही वजह है कि आज हम इस स्वास्थ्य महाघोटाला से रूबरू करा दिए दर्शकों को। लेकिन ये स्वास्थ्य महाघोटाला सिर्फ एक जिले की बात नहीं हो सकती। जब इतना बड़े लूपहोल्स का फायदा उठाते हुए प्रमोद कुमार सिंह ने ये सब कुछ किया है अधिकारियों के साथ मिलकर, तो शायद ये हर जिले में हो रहा होगा। और ये जांच की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इनको कड़ियों को जोड़ते हुए आप खुद इस नतीजे पर पहुंचे कि कहीं ना कहीं चूक हुई है और जो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी वहां तक एसीबी भी नहीं पहुंच पाई। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ही सावधानी के साथ पूरी सतर्कता बरतते हुए इस आरोपी ने इस घोटाले को अंजाम दिया और इसलिए वो आसानी से फिलहाल बेल पर घूम रहा है।